हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग का बहुत ही मस्त तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और पिछला क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे जो डिवीजन से था। आज भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम कराएंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात पहले बता दें कि इस बार 2022-23 का जो एग्ज़ाम आप लोग देंगे नेक्स्ट ईयर, उसमें सिलेबस को बिल्कुल कुछ कम किया गया है। ठीक है, सिलेबस को कुछ कम किया गया है, तो नोटिस भी हाल फिलहाल में आया हुआ है कि कुछ यहाँ पे कम किया गया है। तो रिड्यूस्ड जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख करके एक अलग से वीडियो यहाँ पे हम बना देंगे कि कौन सा सिलेबस के अंदर में है, कौन सा टॉपिक नहीं है, क्या हटाया गया, क्या लिया गया है, सारी चीज़ यहाँ बता देंगे हम डिटेल्स में। लेकिन अभी जो आज का जो क्लास है उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इस क्लास में जो भी चीज़ आज होगा तो वो बिल्कुल सिलेबस के अंदर में है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि जो क्लास 10th के बाद साइंस बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, ठीक है, मैथ और साइंस लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कोई सिलेबस का रिडक्शन नहीं हुआ है, उसके लिए कोई भी सिलेबस में कटौती नहीं किया गया है। उसको सारे चीज़ पढ़ना होगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगा आने वाले दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो फंडा यहाँ पे हम जो अपनाएंगे कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे A to Z जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। हाँ, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्लास लेते वक्त हम बता देंगे कि कौन सा टॉपिक सिलेबस के अंदर में है और कौन सा सिलेबस के अंदर में नहीं है। इससे क्या होगा, दो चीज़ें। इससे जो बच्चों को सिर्फ सिलेबस को ही पढ़ना है, रिड्यूस सिलेबस को ही पढ़ना है, एग्ज़ाम सिर्फ देना है 10th का, 10th के बाद उसको साइंस लेना है नहीं, मैथ से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए तो वो जान जाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक उसके लिए है कौन सा नहीं है। और जो बच्चा आने वाला दिन में साइंस लेना चाहते हैं उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सिलेबस को ध्यान में रख करके आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिलेबस के अंदर में है, तो आपको कोई सोचने का यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, सीधा हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग किए थे या जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको जाके अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो आज का क्लास में जो चीज़ होने वाला है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग का 1 या 2 मार्क्स का जो सवाल एग्ज़ाम में बनता है वो सारे 1 से 2 मार्क्स का सवाल यहाँ पे हम लिए हैं। और जितना भी सवाल यहाँ पे आज कराएंगे ना, वो सारे के सारे सवाल आपका प्रीवियस ईयर का होंगे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें कि आने जो प्रीवियस ईयर जो पिछला एग्ज़ाम्स में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो सारे सवाल यहाँ पे लेंगे। जो 1 से 2 मार्क्स का सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अप्रोच भी हम बताएंगे, सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे जो सवाल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, x² माइनस ऑफ प्लस x है ना माइनस p इंटू p माइनस 1, ये सवाल यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे क्वेश्चंस आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। इसको आप देख सकते हो, इसका जीरोज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जीरोज आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे यहाँ से हम जीरोज बताएं, क्या यहाँ पे होना चाहिए। देखो जब कोई नंबर यहाँ पे होता है ना, 6 हो या 4 हो, कुछ भी हो, तो उसको हम लोग तोड़ते हैं, नंबर्स को तोड़ते हैं ना, और तोड़ के यहाँ पे x का कोफिशिएंट्स लेके आते हैं, बीच में हम लोग माइनस सिंबल को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे p और p-1 है, तो p और p-1 को किस तरह से हम लोग क्या करें, है ना, p और p-1 को किस तरह से यहाँ पे हम लोग अरेंज करें बीच में माइनस लगा के, जिससे कि इसका कोफिशिएंट आ जाए। तो उसको आप लोग यहाँ पे देख लो किस तरह से हम लिख रहे हैं, x² प्लस। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख रहे हैं कि p ऑफ माइनस ऑफ p-1, यहाँ पे इसको आप लोग फॉलो करें। ठीक है ना, यही दोनों चीज़ लिए हैं लेकिन आपस में यहाँ पे माइनस हम लोग कर दिए हैं, p माइनस ऑफ p-1। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको हटा देंगे तो p माइनस p प्लस 1, माइनस p प्लस p कटेगा, प्लस 1 यहाँ बचेगा, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस 1 है। ठीक है, बाहर में इस x को यहाँ पे ले लेंगे, माइनस ऑफ p इंटू p-1। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया ना तो कोई टेंशन आपको नहीं है, आपको फिर चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? ये दोनों को ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको 2 नंबर आप समझ लो ना, इसको 2 नंबर आप समझ लो। ठीक है, 2 नंबर
और वो दोनों नंबर्स को यहाँ पे आपस में माइनस करके यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इंटू करते हैं, इसको भी इंटू करते हैं। तो प्लस पी इंटू एक्स क्या होगा, प्लस ऑफ पी एक्स होगा। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो पी माइनस 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे देखो पी माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस पी इंटू पी माइनस 1। ठीक है, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद यहाँ से बोलो क्या कॉमन जाएगा, इतना टर्म से क्या कॉमन जाएगा। अब देख पा रहे दोनों में एक्स है तो एक्स यहाँ पे कॉमन जाएगा, एक्स कॉमन जाएगा तो यहाँ पे एक्स प्लस पी बचेगा। माइनस ये दोनों से देखो पी माइनस 1 कॉमन जा रहा है दोनों में, तो यहाँ से पी माइनस 1 को ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस पी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ये एक्स प्लस पी को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। बाकी यहाँ पे जो बचेगा वो एक्स माइनस, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि एक्स प्लस पी तो कॉमन आ गया, कोई टेंशन है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स माइनस ऑफ पी माइनस 1, और ये पी माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर में है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई करके ही लिखना होगा, तो माइनस पी प्लस 1। इसको आप लोग ध्यान दें, पहले तो ये बात हम बोलना चाहेंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसको तो एक्स प्लस पी लिख लिए हैं, बट बचा हुआ क्या है, एक्स माइनस ऑफ पी माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस ऑफ पी माइनस 1 जो है ना, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो इस माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, बस अब जीरो अगर निकालना होगा तो दोनों को जीरो करना होगा, जैसे कि है ना, दोनों का आपको क्या बोलो जीरो करना होगा। तो एक्स प्लस पी को जब आप यहाँ पे जीरो करते हो तो आपको यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पी आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स माइनस पी प्लस 1 को जब जीरो करते हो तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पी प्लस पी हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कोई भी यहाँ पे टेंशन है नहीं, आप आराम से इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो ये दो आपको यहाँ पे क्या हो गया, जीरोस हो गया, एक्स का वैल्यू एक माइनस पी हो जाएगा और एक यहाँ पे पी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई डाउट है यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इससे कोई आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर दिया रहा है, पी दिया रहा है, आपको जो फंडा हम बताएं, जो तरीका आपको मालूम है, उसी तरीके पे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेम टाइप का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे आप लोग को और यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे देखो m इंटू एम प्लस 3, m इंटू एम प्लस 3। पहले तो एक काम करो, वीडियो को तुरंत पॉज करो और खुद से इसको एक बार बनाओ। ठीक है, जो बात हम बोल रहे हैं ना उसको सुनो, पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग अपने से बनाओ, फिर मेरे साथ मैच करना। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं, फिर आप लोग उसको मैच करना। देखो तरीका वही है, कुछ भी नहीं है। ये दोनों यहाँ पे नंबर से, एक m है एक m प्लस 3 है, ये दोनों को आपस में माइनस करके ही क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 3 लेके आना है। देखो यहाँ पे एक बात आपको हम समझा देते हैं, जब यहाँ पे कोई नंबर होता है ना, जैसे कि 6 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी नंबर यहाँ पे जब होता है ना, तो उस नंबर को हम लोग तोड़ पाते हैं या इसको फैक्टराइज कर पाते हैं और फैक्टर्स हमें मिल जाता है। बट यहाँ पे तो नंबर है नहीं, है ना, यहाँ पे तो m और m प्लस 3 है। क्या m और m प्लस 3 को आप तोड़ सकते हो क्या? इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। अगर तोड़ सकते भी हो तो यहाँ पे आपको दो ही चीज़ मिलेगा, एक a और एक m प्लस 3। ये पूरा चीज़ को अगर आप तोड़ेंगे ना तो आपको दो ही चीज़ मिलेगा, एक m मिलेगा, एक m प्लस 3 मिलेगा, क्योंकि ये नंबर थोड़ी है कि इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। तो आपको कुल मिला के बात इतनी है कि आपको कुल मिला के यही दो नंबर से ही आपको यहाँ पे क्या करना है, काम चलाना है। ठीक है, यही दो नंबर्स को यहाँ पे यूज करना है, आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है ना, क्योंकि जब नंबर होता है यहाँ पे तो उसको तोड़ना पड़ता है, हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तब यहाँ पे -3 हम लोग लेके आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं तो इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी काम होगा ना यही दो नंबर से ही यहाँ पे होगा। तो बोलो यहाँ पे कैसे उसको लिखें हम लोग, है ना, माइनस ओनली 3 को हम लोग कैसे लिखें, ये दोनों को आपस में माइनस करना होगा। तो माइनस तो यही दोनों के बीच में होगा ना, तो एक काम करो, यहाँ पे फर्स्ट में आप m प्लस 3 ले लो, बाद में आप m ले लो, ताकि आराम से यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे m कटेगा, 3 बचेगा। ठीक है, आपको सिंबल ध्यान नहीं देना है, सिंबल यहाँ पे माइनस है, आपको सिर्फ 3 लेके आना है। ठीक है ना, ये दोनों को आपस में माइनस करके ही आपको 3 यहाँ पे लेके आना है। तो लेके आ गए, बाहर में यहाँ पे x है माइनस ऑफ m इंटू एम प्लस 3। ठीक है ना, कोई टेंशन यहाँ पे आपको है नहीं। ठीक है, चलो अब क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से करो, m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, है ना, m इंटू एक्स, यहाँ पे होगा m इंटू एक्स
माइनस ऑफ एम इंटू एम प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे अब ये दोनों से बोलो क्या कॉमन जा रहा है, ओनली एक्स ही तो कॉमन जा रहा है, तो एक्स यहाँ पे कॉमन करो तो बचेगा क्या, एक्स माइनस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ दोनों से एक्स कॉमन गया तो यहाँ से एक्स बचेगा, ये माइनस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट के अंदर में जब भी कोई चीज़ होता है ना तो उसको आप क्या करो, उसको आप ब्रैकेट को माने बाहर करो, ब्रैकेट को पहले हटा दो। तो ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो ये सिंबल मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस एम माइनस 3, क्या बोले, माइनस एम माइनस 3। क्लियर हो गया, ब्रैकेट को यहाँ पे हम लोग हटा दिए, माइनस एम माइनस 3। ठीक है, प्लस ये दोनों में लोग क्या कॉमन है, इस दोनों चीज़ में क्या कॉमन है, आप एम यहाँ पे कॉमन देख पा रहे हो, तो एम को आप यहाँ पे कॉमन करो, बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस, इस ब्रैकेट को आपको हटा देना होगा, तो एम माइनस 3। क्लियर, अब ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों अगर सेम होगा तो यहाँ पे देखो x माइनस एम माइनस 3, बाकी यहाँ पे x प्लस एम बचा हुआ है। जब आप जीरोज यहाँ पे निकालोगे, दोनों को जीरो करना होगा, तो एक यहाँ पे इसको जब आप जीरो करते हो ना, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब इसको आप जीरो करते हो ना, x माइनस एम माइनस 3 को जब जीरो करते हो ना, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिलेगा m प्लस 3। ठीक है, और इसको जब जीरो करते हो ना, x प्लस एम को जीरो करते हो तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया है, एक क्या है बोलो, एक यहाँ पे है m प्लस 3 और दूसरा यहाँ पे है माइनस एम। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात यहाँ पे आप लोग गौर कर पा रहे हो, देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर करो कि जो भी यहाँ पे जीरोज हमको मिल रहा है ना, यही दोनों में से दोनों है, क्योंकि फैक्टर थोड़ी यहाँ पे हम लोग बना पाए, नंबर्स को थोड़ी यहाँ पे तोड़ पाए कि अलग अलग नंबर्स हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर भी यही है, तोड़ेंगे भी इसी फॉर्म में, तो यहाँ पे जीरोज भी आपको सेम फॉर्म में ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जीरोज भी आपको उसी फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, बहुत आसान ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस का यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बोलो समझ में आ गया, कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा, उम्मीद है कि आप इसको आप बना लेंगे। थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस आप लोग को करना होगा, बुक से आपको ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे एक जीरो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 4 देन राइट द पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 6 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या दिया गया, बोलो 4 दिया गया। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब हमको आप लोग दे दो, एक क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब आप लोग दो कि जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल बनेगा, हम लोग बनाएंगे, वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्या वो क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर, कौन सा होगा पहले ये बताओ। यानी जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में x का पावर मैक्सिमम क्या होगा, डिग्री मतलब क्या होगा, ये पहले बता दो। इसको अगर बोल दोगे तो हम समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पे जीरो है, तो 2 जीरो अगर होगा तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपको मिलेगा। क्या बोले, अगर 2 जीरो होगा ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, मतलब डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ। यानी हम यहाँ पे आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपका जितना डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, उतना ही आपको जीरोज मिलता है। तो यहाँ पे तो 2 जीरोज दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, और तो कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो अल्फा बीटा 2 जीरोज है, तो आपको यहाँ पे डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल मिलेगा जो कि क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, अब आप बताओ कैसे इसको सॉल्व करोगे। अब बताओ कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। 2 तरीका है सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। ठीक है, सबसे फर्स्ट तरीका हम बताते हैं जो आप लोग को ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, बहुत डिटेल्स में हम बता चुके हैं। पहला जो यहाँ पे तरीका है इसको बनाने का, कुछ ऐसा है कि आपको अल्फा और बीटा से सबसे पहला क्या होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की मदद से हम लोग यहाँ पे बना पाते हैं। यहाँ तो अच्छी बात है कि अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। कभी कभी आपको अल्फा बीटा भी दे देगा, ओनली अल्फा ओनली बीटा, तो भी आप कर सकते हो, अपने से जोड़ लेना, अपने से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना।
यहाँ पे तो काम और आसान कर दिया है, पेन चलाने का भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे दिया गया है। अल्फ़ा बीटा आपको जोड़ने का या मल्टीप्लाई करने का भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 6 है, तो 6x प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 4, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल जो कि आपका मिल चुका है, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि एग्ज़ाम में इस फॉर्मूला को अगर आप भूल जाते हो, अगर इस फॉर्मूला में आपको क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मान के चलो, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि पहले माइनस था या प्लस था, आपको याद ही नहीं आ रहा है। भले आपको भूलना नहीं चाहिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको रियलाइज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक सेकेंड हम यहाँ पे मेथड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो हम लोग को एक चीज़ मालूम है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो माइनस बी बाई ए होता है। बोलो ये सबको मालूम होगा ना, अल्फ़ा बीटा के साथ कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन हम बताए थे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 6 है, तो 6 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये पहला हो गया। एक चीज़ यहाँ पे और देखो कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बोलो सी बाई ए होता है, ये सुनो। तो अल्फ़ा बीटा क्या है यहाँ 4 है, तो 4 इक्वल टू देखो सी बाई ए, है ना। ये दोनों के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से आप कंपेयर करो, ये दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो और कंपेयर करके हमको ए बी सी का वैल्यू बताओ, ए बी सी का वैल्यू बताओ। देखो 6/1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 4/1 इक्वल टू सी बाई ए। देखो ए दोनों के नीचे है, यहाँ पे ए यहाँ पे है, तो नीचे वाला जो नंबर है ना 1 1, यानी यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या ए इक्वल टू 1, ये सुन लो ए इक्वल टू 1 यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल रहा है। सीधा यहाँ पे देखो b इक्वल टू -6, ये b का वैल्यू क्या होगा बोलो -6, और c का वैल्यू यहाँ पे 4, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू यहाँ पे 4। कोई दिक्कत है पहले बता दो, ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार इसको डिस्कशन कर देते हैं। तो आप लोग को मालूम है ना कि फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c। जब आपको ध्यान रखें, जब आपको अल्फ़ा बीटा सिर्फ दिया रहे तो फार्मूला क्वाड्रेटिक मैंने पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला ऐसा है फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन जब ए बी सी आपको दिया रहे या ए बी सी आपको मिल जाए तो कुछ ऐसा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे देखो x² माइनस बी का वैल्यू 6 है ना, प्लस यहाँ पे 4। देखो सेम यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल चुका है। उम्मीद है कि समझ में आपको भी यहाँ पे आ गया है। बोलो कोई डाउट अगर है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। कि अगर आपको अल्फ़ा बीटा दिया रहे तो फॉर्मूला याद रखना होगा, अगर आपको अल्फ़ा बीटा से आपको ए भी अगर आपको दिया रहे ए भी आप निकाल करके भी यहाँ पे बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना, कोई भी बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ पे आपको नया चीज़ यहाँ पे नहीं है आपके लिए, ठीक है। सारे बात यहाँ पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन सिर्फ करा रहे हैं, साथ साथ में यहाँ पे कंसेप्ट भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट इस सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हम लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते हो, इसीलिए आप लोग को लगता है कि बहुत टफ चीज़ें हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 3x प्लस k इज 2, kx² प्लस 3x प्लस k, है ना, kx² प्लस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्या है बोलो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, x का मैक्सिमम पावर 2 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये लोग बोला है कि एक यहाँ पे जो वैल्यू है ना x का वो 2 है, क्योंकि पॉलिनोमियल की किसका बोलो x का ही तो है, पॉलिनोमियल तो x का ही है, k का थोड़ी ना है, k तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वाला k तो आपको a है, तो यहाँ पे एक्चुअली जिसका पावर होता है ना वही मेन वेरिएबल होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक यहाँ पे आपका जीरोज दे दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक जीरोज आपको यहाँ पे दे दिया गया है, अगला यहाँ पे जीरोज नहीं पूछा है, k का वैल्यू आपको पूछ लिया है, क्लियर। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखो सबसे पहला बात क्या है ना यहाँ पे कि x इक्वल टू 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 2 अगर दिया हुआ है तो एक क्या है बोलो, जीरोज है। x क्या है, x इक्वल टू 2 क्या है, जीरोज है। किसका जीरोज है बोलो, इसी पॉलिनोमियल का ही जीरो है, यानी x के जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे ना तो यहाँ से आपको इक्वेशंस का वैल्यू 0 हो जाता है।
x इक्वल टू 2 एक जीरो बता दिया गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि x के जगह पे अगर 2 आप यहाँ पे लिखते हो ना तो आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो x के जगह पे 2 लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3, x के जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 प्लस k, ये जो x के जगह पे 2 जो पुट कर दिए ना इसका वैल्यू आप 0 लिखो। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। यानी कोई भी पॉलिनोमियल का, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे कैसा भी हो, कोई भी पॉलिनोमियल का अगर आपके पास जीरोस दिया गया है, कोई भी एक जीरोस या दो जीरोस दिया गया है, तो जीरोस को जब आप पुट करते हो ना इक्वेशंस पे, एक्स के जगह पे, वेरिएबल के जगह पे जब पुट करते हो ना तो उसका भी वैल्यू, पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 मिल जाता है। ठीक है ना, यही तो मतलब होता है जीरोस का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 2 4, तो यहाँ पे 4k प्लस 3 2 6 प्लस यहाँ पे k इक्वल टू 0। 4k प्लस k दोनों मिला के यहाँ पे मिलेगा आपको 5k प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आप 5k इक्वल टू -6, k का वैल्यू यहाँ पे -6/5। सीधा यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बता दूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ x के जगह पे 2 पुट करना था, इक्वेशंस को 0 करना था और आपको k का वैल्यू यहाँ पे निकालना था। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लेकिन प्रीवियस ईयर है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे हम अपने से नहीं ले रहे हैं। चलो CBSE 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2x² प्लस x प्लस k, 2x² प्लस x प्लस k, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है इसमें आप देख पा रहे हो एक वैल्यू 3 दिया गया है। आपको यहाँ पे नहीं बोला कि x इक्वल टू 3, ध्यान दीजिए आप लैंग्वेज पे, यहाँ पे आपको x इक्वल टू 3 लोग नहीं बोला है, सीधा यहाँ पे ये लोग जो बोला है ना कि 1 0 3 है। तो 1 0 अगर 3 होगा तो ये 3 किसका वैल्यू है, x का ही तो वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि वेरिएबल का ही तो वैल्यू यहाँ पे निकलता है जिसको जीरो से बोला जाता है। तो 0 अगर है तो सीधा आप x के जगह पे पुट करो, तो 3 × 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k, जिसका वैल्यू आपको यहाँ पे 0 लिख देना है। ये हो गया 9 2 18, 18 प्लस यहाँ पे 3 है प्लस k इक्वल टू 0। सीधा यहाँ पे आप देख पा रहे हो 18 प्लस 3 21, तो 21 प्लस k इक्वल टू 0। सीधा यहाँ पे आप x इक्वल टू -21 लिख सकते हो, सॉरी k इक्वल टू -21 यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ भी यहाँ पे है नहीं, काफ़ी आसान ये चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे आसान है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया ना। तो ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल जाता है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का आपको मिल जाता है। ठीक है, 1 या 2 लाइन के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी सेम टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक बार देख लो। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे दिया गया ax², क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, माइनस ऑफ 3 × a - 1 × x, 3 × a - 1 × x, क्लियर हो गया, -1, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है जिसमें एक वैल्यू आपका x का दिया गया है क्या 1। तो आपको a यहाँ पे फाइंड करना है, a का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ x के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ a रहेगा, माइनस आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 मल्टीप्लाई, तो सेम ही चीज़ यहाँ पे मिलेगा, -1 इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ x के जगह पे 1 पुट कर दिए, तो a माइनस, यहाँ पे देखो 3a माइनस प्लस 3 × 1 3, यहाँ पे गलती आप लोग ना करें। ठीक है, गलती यहाँ पे ना करें, ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट को जब हम लोग यहाँ पे खोलेंगे ना तो ये -a -3a माइनस प्लस 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको लेंगे तो -2a, इसको लेंगे तो +2 इक्वल टू 0, +2 इधर जाएगा तो हो जाएगा -2, तो -2a इक्वल टू -2, माइनस काट सकते हो आप, तो a इक्वल टू यहाँ पे 2/2 इक्वल टू 1। सीधा आप यहाँ पे देख पा रहे हो a का वैल्यू यहाँ पे 1 आपको मिल गया।
ठीक है ना, काफ़ी आसान है ये, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, बोलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, चलो चलो बाकी यहाँ पे सेम टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पे सेम टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन एक थोड़ा सा हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे थे कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे जो सॉल्व किए अभी, इसमें क्या था, इसमें एक जीरोज आपको यहाँ पे माने इन लोग दे रहा था। ठीक है ना, एक जीरो यहाँ पे हमेशा दिया होता है, और आप लोग उसके एक्स के जगह पे उस वैल्यू को पुट करते हो, इक्वेशन को जीरो करके आप लोग जो पूछता है उसको निकाल देते हो। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस यहाँ पे देखो 5x प्लस 10, क्या बोलो 5x प्लस 10 ऐसा दिया गया। ठीक है, ऐसा दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया है, एक फैक्टर दे दिया है x प्लस है, इसी पॉलिनोमियल का ही फैक्टर है। तो आप लोग यहाँ पे a निकालो, क्या निकालो, a का वैल्यू यहाँ पे निकालो, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अरे बात तो बराबर है ना जी, अभी तक हमको x का वैल्यू दिया होता था, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू p, x इक्वल टू k, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे देखो फैक्टर के रूप में दिया गया है। तो फैक्टर के रूप में दिया गया है तो यहाँ से आप क्या करो, x प्लस ए को यहाँ पे जीरो करो, क्योंकि फैक्टर है तो जीरो होगा ना, तो x इक्वल टू माइनस है। अभी तक ये क्वेश्चन ये वाला यहाँ पे दिया होता था, कुछ ऐसा आपको माने मिल रहा था, x इक्वल टू माइनस है। अरे फैक्टर दिया रहे चाहे उसका जीरोस दिया रहे, बात तो बराबर है। ठीक है कि नहीं, हाँ जी बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अगर फैक्टर दिया रहे चाहे यहाँ पे आपका डायरेक्ट जीरो दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जीरो होगा तो जीरो को पुट कर देंगे x का वैल्यू को, नहीं तो अगर ऐसा दिया होगा x प्लस ए फैक्टर तो वहाँ से जीरोस को निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि x के जगह पे आपको माइनस से पुट करना है, तो माइनस से पुट करना है तो पुट करेंगे माइनस ए, जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे माइनस ए पुट करेंगे, येस और नो पहले बताओ, माइनस ए पुट करेंगे और इक्वेशंस को यहाँ पे जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे देखो -5 है और यहाँ पे देखो +10 इक्वल टू 0, ये दोनों को आप काटोगे है ना, ये दोनों को आप काट दोगे, -5 है +10 इक्वल टू 0 यहाँ पे बचेगा, आप +10 को उधर लेके जाओगे तो -10 हो जाएगा है ना, माइनस माइनस काटोगे, a का वैल्यू सीधा आपको मिलेगा 10/5, a का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है, फैक्टर्स के रूप में दिया रहा है चाहे आपको यहाँ पे दिया रहा है। ठीक है, डायरेक्ट जीरो, आप फैक्टर से जीरो निकाल के पुट करो या डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना, कभी एग्ज़ाम्स में गलत करके हम लोग आ जाते हैं या गलत ट्रैक पे हम लोग जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक ठो हम करा चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक ठो और यहाँ पे कराते हैं, एक दो और यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी और a, ये तीनों क्या है, जीरो से। इक्वेशन यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x3, यहाँ पे देखो 2x3 है ना, 2x3 -6x स्क्वायर प्लस 5x -7 है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और इसका यहाँ पे 3 जीरोज आपको दे दिया है, एक a माइनस बी दिया गया है, एक a और एक a प्लस बी, ये दिया गया। ठीक है, ए बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कराए थे, बहुत ही डिटेल्स में उसको समझा चुके हैं है ना। यहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये दिया गया ना, a माइनस बी, ए और a प्लस बी है क्या, ये आपका जीरोस है, यानी एक आपका यहाँ पे अल्फ़ा है, एक बीटा है और एक गामा है, 3 जीरोस है। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये जो दिया गया ये यहाँ पे क्यूबिक
पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। अब क्या करो आप देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है बोलो 2 है, ठीक है, 2 ax की होता है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू देखो -6 है, सी का वैल्यू यहाँ पे 5 है और डी का वैल्यू यहाँ पे -7। सबसे पहले तो आप ए बी सी डी को यहाँ पे निकाल ले, ठीक है, ए बी सी डी को यहाँ पे आप निकाल लें। अब एक काम करो, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो रिलेशन था जीरोस के साथ कोफिशिएंट्स का, क्या था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, ऐसा ही था। यहाँ पे बातों को ध्यान रखें, कोफिशिएंट्स में जो ए बी सी लिए ना वो अलग है, ये कोफिशिएंट का ए बी सी है, जीरोस भी आपका ए बी के फॉर्म में दिया गया है, तो आप कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल आपको होने का ज़रूरत नहीं है। ये अल्फा बीटा गामा है जो ए बी का रूप में दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ए बी सी हमें मिलता है क्योंकि कोफिशिएंट्स को यहाँ पे ए बी सी के रूप में ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बोलो क्या है, ए माइनस बी है, बीटा का वैल्यू क्या है बोलो ए है, और गामा का वैल्यू यहाँ पे ए प्लस बी है, जो कि माइनस ये बी और ए क्या है बोलो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे बी बोलो क्या है, बी यहाँ पे -6, तो लो -6, ए क्या बोलो 2। समझ में आया कि नहीं है बताओ। यहाँ पे जो ए बी है ना ये कोफिशिएंट है, और यहाँ पे जो ए बी है ना वो अल्फा बीटा गामा है, तो अपने अपने जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये बी भी यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे देखो आपको 3a यहाँ पे मिल गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 से 2 से 6 को यहाँ पे काटेंगे तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 1 आ गया, 3/3 = 1, ठीक है। अब a का वैल्यू 1 आ चुका है, तो यहाँ पे आपको b निकालना होगा, क्योंकि दोनों चीज़ निकालना है। तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लेंगे जो ऑलरेडी आप लोग को आता है, क्या है, अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। बोलो क्या होता है, याद है तो बोलो, ए बी सी, तो ये c/a ना, ए बी सी है ना, c/a क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है ना। और अल्फा बीटा गामा तीनों को अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे क्या होता है बोलो, ए बी सी डी होता है ना, d/a माइनस d/a होता है शायद, है ना। इसके बाद देख लेते हैं, -d/a, बिल्कुल बिल्कुल -d/a है ना, -d/a होता है। यहाँ पे आप काम करो -d/a कर लो, ठीक है। फॉर्मूला गलत हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ पे देखो, अल्फा क्या है बोलो, a माइनस बी है, इंटू बीटा तो a है, गामा क्या है बोलो, a प्लस बी है, और यहाँ पे देखो माइनस डी क्या है, -7 है, तो -7/2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है क्या, ए बी आप ए का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे करेंगे तो 1 - बी आएगा, ये तो 1 ही है तो इसको हटाओ, लिखने का जरूरत नहीं है, ए का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे देखो ए 1 + बी, जो कि यहाँ पे 7/2 हो गया, ठीक है। a + b × a - b, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हो ना, a² - b² होता है, 1² तो 1 ही होता है ना, a² - b², जो यहाँ पे देखो 7/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b² का वैल्यू क्या होगा बोलो, 1 - 7/2 होगा, है ना। b² का वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 7/2, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो -5/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, b² = बोलो क्या आ गया, -5/2 आ गया। अब b = क्या होगा बोलो, ±√5/2। बोलो क्लियर है कि नहीं। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, a का वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a का जो वैल्यू यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे 1 मिला हुआ है, ठीक है ना। और b का जो वैल्यू यहाँ पे है ना वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा, b का वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ था नहीं, सिर्फ a का ही वैल्यू यहाँ पे मतलब पूछा हुआ था, तो आप इसको कर सकते हो, है ना। सिर्फ यहाँ पे b का वैल्यू नहीं पूछा था, a का ही वैल्यू पूछा था, मतलब ये वाला स्टेप्स अब नहीं भी कर सकते, लेकिन चलो यहाँ पे कर दिए तो अच्छी बात है ना। सिर्फ a का ही वैल्यू आपको पूछा हुआ था, क्लियर हो गया। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं, आराम से यहाँ पे कर सकते हो। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया जाए, जो कि x³ - 3x² x³ - 3x² + x + 1 + x + 1
यहाँ पे जो जीरोस दिया गया ना वो क्या है, a माइनस बी, एक है क्या बोलो a माइनस बी, फिर एक a है, फिर a प्लस बी, हमेशा यही दिया होता है। ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। बोलो आराम से आप कर सकते हो। यहाँ से आप ABC को यहाँ पे निकाल लो। A का वैल्यू 1 है देखो, B का वैल्यू यहाँ पे -3 है, C का वैल्यू यहाँ पे 1 है और D का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है ना। सबसे पहले जब जोड़ते हो ना आप तीनों को, A अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जीरो को जब जोड़ते हो ना तो वो -B/A होता है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे A माइनस बी है, बीटा का वैल्यू A है, गामा का वैल्यू A प्लस बी है, माइनस ऑफ B का वैल्यू 3/1। यहाँ पे B कटेगा, 3A इक्वल टू 3 आता है, A का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, सिर्फ A नहीं पूछा था, यहाँ पे B भी देखो मतलब पूछा हुआ है, तो B को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, है ना। B को भी यहाँ पे लिख लेंगे। B के लिए क्या करते हैं हम लोग, तीनों को गुना करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -D/A। अल्फ़ा का वैल्यू बोलो क्या है, अब A माइनस बी यहाँ पे देखो लिखो, एक बार लिख ही लो उसको, बीटा भी ऐसा है, गामा भी आपका यहाँ पे A प्लस बी है ना, माइनस D का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1 है। ठीक है, A की जगह 1 के A की जगह पे 1 यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस बी, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस बी। इस A की जगह पे 1 तो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, -1। A² माइनस B² इक्वल टू -1, तो यहाँ पे देखो B² इक्वल टू 2, तो देखो B इक्वल टू ±√2, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। A का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया है और B का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं +-√2 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। बोलो चीज़ें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो काफ़ी आसान है ये, है ना, कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और लिया जाए। देखो इस क्वेश्चन को देखो, काफ़ी आसान है। 2x² + 7x + 5, 2x² + 7x + 5 लिया गया ना, कुछ दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज़ है, तो अब एक काम करो, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा निकालो। क्या निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। क्या करोगे बोलो, कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका दिमाग में क्या आ रहा है हमको मालूम है, आप कुछ ऐसा सोच रहे हो ना कि इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मली जो तरीका होता है सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, कुछ ऐसा ही दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल सही आप जा रहे हो, वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 2 = 10, तो 10 को आप तोड़ेंगे तो 5 + 2 7 आ जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन हम आपको कुछ दूसरा यहाँ पे तरीका बताएंगे जो काफ़ी आसान है। देखो यहाँ से A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू यहाँ पे 7 है, C का वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, इस इक्वेशन से A क्या है बोलो 2 है, B क्या है बोलो 7 है, C क्या है बोलो 5 है, जो कि ax² + bx + c होता है। तो आप एक काम करो, आप रिलेशन से यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, जो कि -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बोलो, -b का वैल्यू यह देखो -7/2। तो ये एक यहाँ पे होता है, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, c क्या है बोलो 5/2 है। तो ये दोनों आप यहाँ से निकाल लो, एक तो निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक निकाल लो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हमको मिल रहा है -7/2, और देखो प्लस करके अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे ले लिया है 5/2। 2 को जब एलसीएम लेते हो ना तो ऊपर -7 + 5, क्योंकि -2/2 इक्वल टू -1, सीधा यहाँ पे आपको आंसर -1 आ जाएगा। आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो। तरीका बहुत सारा है, जो आपको पसंद आए आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपको यहाँ पे पसंद आए आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी यहाँ पे कर सकते हो। चलो इसको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे उतार लो। इसको जब आप सॉल्व करते हो ना, देखो क्या होता है, 2x² प्लस ये क्या होगा बोलो 7 को लिखेंगे 5 + 2 x + 5। तो यहाँ पे देखो 2x² प्लस 5x प्लस यहाँ पे देखो 2x + 5,
यहाँ पे आप x कॉमन करोगे तो बचेगा 2x + 5, यहाँ पे 1 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा बोलो, 2x + 5, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आप 2x + 5, 2x + 5, यहाँ पे देखो x + 1, दोनों को 0 करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा -5/2 और एक वैल्यू आएगा -1। यहाँ पुट करो, अल्फ़ा की जगह पे -5/2, बीटा के जगह पे -1 प्लस अल्फ़ा के जगह पे -5/2, बीटा के जगह पे -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, -5/2 -1, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा -+5/2, ये दोनों आप काट दो, +5/2 -5/2, सीधा आपको यहाँ पे आंसर -1 आ जाएगा। तो प्रोसेस वही है, चीज़ वही है, बाकी यहाँ पे देखने का आपको अपना अपना क्या है, नज़रिया है, जो जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं, कोई यहाँ पे आपको लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा आज का क्लास से, और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिला होगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ भी डाउट है तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको एक बार लिख दें कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सारी चीज़ वहाँ पे हम लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, इसको प्रैक्टिस करो, बुक से क्वेश्चन लगाओ, मेहनत करो, ठीक है। चलो बाय।